खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा बस्तर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी भी है। देश की राजधानी दिल्ली से 1475 किलोमीटर की दूरी पर बसा बस्तर इन दिनों माओवादियों के कारतूस नहीं, बल्कि किसानों के काजू से अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ बस्तर अपनी वन संपदाओं के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। बस्तर के 70% से ज्यादा ग्रामीण इन वन संपदा पर ही आश्रित रहते हैं। इनकी आय का मुख्य जरिया भी वन संपदा ही है। जिले के बकावंड और बस्तर ब्लॉक काजू प्लांटेशन क्षेत्र के लिए ही जाना जाता है। बस्तर के वन संपदाओं में काजू सबसे महत्वपूर्ण फलदार वृक्षों में से एक है। बस्तर के काजू ठोस और ज्यादा स्वादिष्ट होने की वजह से इसकी डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है। लाल आतंक के गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में इन दिनों आदिवासी बड़े पैमाने पर काजू की खेती कर रहे हैं। मेवों का राजा कहा जाने वाला काजू की महक और स्वाद से परिपूर्ण इलाका आबाद हो रहा है। यहाँ के काजू की प्रसिद्धि अब छत्तीसगढ़ से निकलकर देश दुनिया में फैलने लगी है, जिसके बाद यहाँ के आदिवासी काजू की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। बस्तर में काजू की बम्पर पैदावार हो रही है, जिससे आदिवासियों का जीवन बदल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। और इस राज्य का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% है। बस्तर की आबो हवा को काजू के अनुकूल माना जाता है, इसीलिए यहाँ काजू बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में काजू का वृक्षारोपण साल 1979 में शुरू हुआ था। जल ग्रहण क्षेत्र योजना, रोजगार गारंटी योजना के तहत वन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, पंचायत विभाग द्वारा लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू का वृक्षारोपण किया गया। अब करीब 40,000 हेक्टेयर में काजू की खेती हो रही है। बस्तर में 19 किस्म के काजू उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 600 से लेकर 1700 रुपए किलोग्राम तक है। यहाँ के ग्रामीण प्रति वर्ष 7 से 10,000 क्विंटल काजू संग्रहण कर अतिरिक्त आय अर्जित करती हैं। बस्तर से 3 सालों में 20 करोड़ का काजू बेचा जा चुका है। इस साल बस्तर से 600 करोड़ का काजू क्रय किया गया। इसकी प्रोसेसिंग में करीब 300 महिलाएं लगी हुई हैं। महिला स्व सहायता समूह की इन महिलाओं ने कहा कि काजू प्रसंस्करण केंद्र में काम करने से उन्हें महीने में 6 से 7,000 की आमदनी मिल जाती है। कई आदिवासी महिलाएं इस काजू से काजू कतली मिठाई बना रही हैं। इससे भी उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस समय बहुत तकलीफ में थे हम लोग। उस समय कुछ भी नहीं था। वो खेती बाड़ी के समय खेती बाड़ी कर रहे थे, फिर बाद में कुछ नहीं, घर में बैठे रहते थे। खुलने के बाद आपकी जिंदगी क्या प्रभाव आया? कुछ बदलाव आया। वो काजू फैक्ट्री में खुला तो कुछ बदलाव आया। बच्चे लोग को भी अच्छा पढ़ा लिखा कर रहे। हमारे रोटी खाना भी अच्छे से हो रहा है। पहले जब से खुला है तो उस समय हमको अच्छा से कपड़ा उपड़ा भी मिल रहा है, रहन सहन भी, खाने पीने में सब। काजू कहाँ जाता है? यहाँ काजू दिल्ली, भोपाल, माड़ में, संजीव माड़ में जाता है, फिर दिल्ली भोपाल भी जाता है, वो दंत उधर सब तरफ का है। साल 2013 में जगदलपुर और बस्तर वन मंडल के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति विकास खंड बकावंड के ग्राम राजनगर में काजू प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हुई। यहाँ पर ICAR निर्देशालय काजू अनुसंधान पुत्तूर कर्नाटक के तकनीकी मार्गदर्शन में काजू प्रसंस्करण का काम किया जा रहा है। इस काम में लगे मजदूरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। बस्तर में चुनौती आजीविका को बढ़ाने और संस्कृति को संवारने की है। काजू की मिठास ये दोनों काम बखूबी तरीके से कर रहा है। NBT ऑनलाइन के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट।